Hi everyone, welcome you all in Madhav Accountancy classes. Guys, जैसा आप सभी जानते हैं आपके CUET एग्जाम के लिए 5 दिन बचे हैं। तो गाइज इन 5 दिनों में मैं आपकी अकाउंटेंसी डोमेन के लिए बहुत जबरदस्त तैयारी करवाने वाला हूं। गाइज जैसे आप सभी जानते हो हम 12th क्लास के लिए भी रेगुलर वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं। तो इस वीक हमने वो भी बंद कर दिया। 12th क्लास के लिए जो वीडियो पोस्ट कर रहे थे हम केवल आपके लिए फोकस करने वाले हैं, आपके लिए वीडियोस डालने वाले हैं। हम आपके लिए बहुत जबरदस्त कंटेंट, बहुत जबरदस्त एमसीक्यू हमने चूज किए हैं जो आपको हम करवाने वाले हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और गाइस हम बहुत और अच्छी वीडियोस भी डालने वाले हैं जिसको आपको जरूर देखना है, जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो गाइस ये 5 दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके लिए भी, हमारे लिए भी, क्योंकि हम आपको 100% गारंटी कर रहे हैं कि हम आपको तैयारी बहुत जबरदस्त करवाएंगे इन 5 दिनों में। तो आपको एक भी वीडियो को मिस नहीं करना है, एक भी चीज को मिस नहीं करना है, सभी लेक्चर्स को बहुत अच्छे से देखना है ताकि आपका सीयूईटी अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो जो हमने बनाई है वो बहुत अच्छे एमसीक्यू के लिए बनाई है। हमने केवल 10 एमसीक्यू लिए हैं और ये गाइस 10 के 10 एमसीक्यू आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए गाइस, पहले एमसीक्यू के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो को। देखिए गाइस क्या बोला गया है, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट। उनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है। ए हैज विड्रॉन ₹50,000 आउट ऑफ हिज कैपिटल, मतलब वो कैपिटल से विड्रॉ कर रहा है। एज ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग में बी चार्ज फ्रॉम ए बाय द फर्म। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, क्या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? एक चीज मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा गाइस, आपको इन एमसीक्यू के आंसर मेरे से पहले कमेंट में करने हैं। आपको फिर चेक करना है क्या आपका आंसर सही है या नहीं है, क्योंकि आप सारे कॉन्सेप्ट कर चुके हो, मोस्टली कॉन्सेप्ट आपने कर लिए होंगे। अब आपको चेक करना है कि हमारे कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो आपको कमेंट में मेरे से पहले कोशिश करनी है आंसर देने की। तो देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग में भी चार्ज फ्रॉम ए, क्या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ए से चार्ज किया जाएगा? नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है। ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल के केस में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करते हैं, उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते समय कंसीडर किया जाता है। तो नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज, डी विल बी योर आंसर। आई होप ये आपको पहला एमसीक्यू अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसके बाद राम एंड कृष्णा वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। They admitted Shankar as a partner for 1/5 share in the profit. वो 1/5 के लिए आ रहा है। For this purpose, the goodwill of the firm was valued on the basis of 3 times of the last 5 years average profit। मतलब लास्ट 5 सालों का आपको एवरेज निकालना है, उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। The profit for the last 5 year were 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20 और 20, 21। इसका आपको प्रॉफिट दिया गया है। प्रॉफिट फॉर 17, 18 इस साल was calculating after charging ₹10,000 for abnormal loss of goods by fire। मतलब इसमें से इस साल के प्रॉफिट में से 10,000 एबनॉर्मल लॉस हुआ था, वो माइनस कर चुके हैं। द वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म इज, आपको केवल गुडविल निकालनी है किसकी? फर्म की। देखिए गाइस, एक तो 50,000 हो गया क्योंकि हमें एवरेज लेना है 5 सालों का। 50,000 को ऐड कर दिया। अब 40,000 जब उस साल का प्रॉफिट लेंगे तो उसमें हम जो एबनॉर्मल लॉस हुआ है, जो माइनस हो चुका है, उसको ऐड बैक करेंगे, क्योंकि ये बार बार नहीं होता है। तो 10,000 को हम यहां पर ऐड बैक करेंगे तो ये भी कितना बन जाएगा? 50,000। तो 50 और 50 कितना हो गया? 1 लाख। और 1 लाख और 75,000, 1,75,000 ये लॉस है, ब्रैकेट में लॉस होता है। माइनस करेंगे 25,000, 1,50,000 और 50,000 और ऐड करेंगे, दैट वुड बी 2 लाख। ये 5 साल का प्रॉफिट है तो एवरेज निकालेंगे 40,000। 40,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेज है 3, तो गुडविल फर्म की आ जाएगी 1,20,000। तो डी इज योर आंसर। चेक कीजिए आपका भी यही आ रहा है या नहीं आ रहा है। जिनका आ रहा है बहुत अच्छा है, और जिनका नहीं आया तो गाइज इसको अच्छे से समझिए ताकि आपका भी यही आंसर आए। चलिए गाइज आगे चलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पर बहुत ध्यान से मेरे से पहले आपको करना है। A or B are in partnership sharing profit in the ratio of 3:2. C is admitted for 1/4 share. Afterward, D enters for 20 paisa in a rupee. The new profit sharing ratio after D's admission. Yes guys, आपको डी के एडमिशन के बाद आपको न्यू रेशियो निकालनी है। देखिए सबसे पहले हम सी को एंटर करते हैं, ठीक है। तो देखिए रेशियो है उनकी 3:2।
सी आ रहा है 1/4 के लिए, कुछ नहीं बोला, तो रिमेनिंग कितना बन जाएगा 3/4, कितना बच जाएगा 3/4, ये कौन लेंगे ए और बी, तो ए कितना ले रहा है 3/4 का, उनकी ओल्ड रेशो में 3/5, ये आ जाएगा 9/20, बी कितना लेगा 3/4 का 2/5, ये आ जाएगा 6/20, और सी कितने के लिए आ रहा है 1/4, तो उनकी रेशो क्या हो जाएगी 9:6, ये 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 5, 9:6:5, उनके क्या आ गए न्यू रेशो। अब कौन आ रहा है डी, देखो 9:6:5 एबीसी की आ गई। अब कौन आ रहा है डी, डी कितने के लिए आ रहा है 20 पैसे इन रुपी, इसका मतलब क्या, कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल 20%, 20/100 कितना हो गया 1/5, सिंपल सी बात है, ठीक है गाइस। तो 1/5 वो ले रहा है, तो रिमेनिंग अगेन कुछ नहीं बोला गया, रिमेनिंग कितना आ जाएगा 4/5, ये कौन लेंगे ए बी सी तीनों लेंगे, ठीक है गाइस। तो देखिए ए कितना लेगा 4/5 का 9/20, ठीक है गाइस, ये आ जाएगा 36/100, बी कितना लेगा 4/5 का 6/20, 24/100, और सी कितना लेगा 4/5 का 5/20, तो ये कितना आ जाएगा 20/100, और डी कितने के लिए आ रहा है 1/5, मतलब 20/100, तो रेशो आ गई 36:24:20, मतलब ये आ गया 9:6:5:5, ठीक है गाइस, ये कट जाएगा, तो 9:6:5:5, दैट वुड बी देयर न्यू रेशो 9:6:5:5, ए इज योर आंसर। आई होप ये भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं, ए और बी पार्टनर्स है, आगे क्या बोला गया, ए और बी पार्टनर्स है ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2, सी वाज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर, सी आ रहा है 1/5 के लिए, मशीनरी वुड बी एप्रिशिएटेड बाय 10%, बुक वैल्यू है 80,000, बिल्डिंग वुड बी डेप्रिशिएटेड बाय 20%, उसकी वैल्यू है 2 लाख, अनरिकॉर्डेड डेटर्स ऑफ 1250 वुड बी ब्रॉट इनटू अकाउंट्स नाउ, मतलब पहले नहीं दिखाया गया था, अब वो डेटर्स आ रहे हैं, और क्रेडिटर्स अमाउंटेड टू ₹2750 डाइड, क्रेडिटर्स मर गए हैं, उनको पे करने की जरूरत नहीं है, एंड नीड नॉट पे एनीथिंग ऑन दिस अकाउंट, और उसके बाद व्हाट विल बी द प्रॉफिट और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। गाइस बहुत ध्यान से, आप सबसे पहले मशीनरी की वैल्यू एप्रिशिएट हुई है, 80,000 बुक वैल्यू है, 8,000 ये प्लस हो जाएगा, उसके बाद बिल्डिंग को डेप्रिशिएट किया गया 20% से, 2 लाख का 20% 40,000, ये क्या हो जाएगा गाइस माइनस, उसके बाद डेटर्स हमारे और आ रहे हैं, हमारी नॉलेज में आ रहे हैं, मतलब उनसे पैसा लेना है, हमें तो बेनिफिट होगा, कितने के 1250 प्लस हो जाएगा, और क्रेडिटर्स को पे करने की जरूरत नहीं है, इससे भी बेनिफिट होगा 2750, तो अल्टीमेटली देखो ये आ गया 484, 84 में से देखिए 8,000, सॉरी ये 8 है, 8,000 और 4 12,000, तो ये 28,000 हमारा क्या रह गया, लॉस रह गया। उसने मांगा था प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, तो लॉस आ जाएगा 28,000, सो ए इज योर आंसर। आई होप ये भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं, देखिए ABC partners है, sharing profit in the ratio of 2:1. Books are closed on 31 March every year. C died on 5th November. 5th November को डेथ हो रही है. Under the partnership deed, the executor of the deceased partner and are entitled to his share of profit to the date of death, calculated on the basis of last year's profit. Guys ये years है, years ये नहीं बोला हुआ years. अगर ये होता तो पिछले सालों के, ये है गाइस बहुत ध्यान से इसको देखना है, ईयर्स, इसका मतलब पिछले साल का जो प्रॉफिट है केवल एक साल का, उसी के बेसिस पर मानना है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 वाज 2,40,000, सी शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी, देखिए 2,40,000 यही मानना है, इस साल का होगा। अब देखो उसने काम कितने दिन किया, 5 नवंबर, तो देखो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, देखो 7 महीने तो पूरे हो गए, देखो 7 ये 21, 210 दिन तो ये हो गए, और देखो अप्रैल में 31 दिन हो गए, एक दिन वो हो गया, सॉरी अप्रैल में 30 होते हैं, नहीं होगा, मई में 31, जून में नहीं होते हैं, जुलाई में 31, 2 हो गए, अगस्त में 31, 3 हो गए, अगस्त के बाद सितंबर में 30 होते हैं, नहीं होगा, अक्टूबर में 1 होगा, तो ये 4 दिन और ऐड हो जाएंगे, ठीक है, तो ये हो गया कितना 214, और 5 को उसकी डेथ हो रही है, 5 दिन ये ऐड हो गए, तो 219, तो हम क्या निकालेंगे 219 डिवाइड बाय 365, तो कैलकुलेट कीजिएगा इसको, देखिए क्या बोला गया है, दैट इज 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 219 डिवाइड बाय
365, दैट इज 1,44,000। और गाइज ये जो प्रॉफिट आया है ये पूरी फर्म का प्रॉफिट आया है। अब इसमें से किसका शेयर निकालेंगे हम? सी का, दैट इज 1/5। तो मल्टीप्लाई में डिवाइड कर दो सीधा 5 से, तो ये आ गया 28,800। चेक करो यहां है या नहीं है। यस गाइस, तो सी इज योर ऑप्शन। तो ये जो प्रॉफिट आया सी का वो आया 28,800। आई होप ये भी आपको अच्छे से आया होगा। इसके बाद एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म बंद हो रही है गाइस, फर्म बंद हो रही है। एक क्रेडिटर वर्थ रुपीज 90500, एक क्रेडिटर है जिसको हमने पे करना है, टुक अवे स्टॉक वर्थ रुपीज 7775, मतलब 77,775 का स्टॉक ले गया फुल सेटलमेंट। वो कह रहा है अब मुझे और पैसा नहीं चाहिए, आप मुझे स्टॉक दे दो। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द अकाउंटिंग एंट्री फॉर द सेम? गाइस जब भी कोई आउटसाइड लाइबिलिटी एसेट लेकर जाती है तो एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन फुल सेटलमेंट में, तो उसकी कोई भी जर्नल एंट्री होती नहीं है। तो चेक कीजिए कोई जर्नल एंट्री, तो डी इज योर ऑप्शन। कोई जर्नल एंट्री क्या नहीं होगी? पास नहीं होगी, क्योंकि आउटसाइड लाइबिलिटी को भी हमने किस में डाल दिया? रियलाइजेशन में, वो रियलाइजेशन बन गया। और एसेट्स को भी जो बिकने ही हो गया उसको भी रियलाइजेशन में डाल दिया, तो वो भी रियलाइजेशन बन गया। तो एक तरफ रियलाइजेशन डेबिट होगा और एक तरफ क्रेडिट, तो कोई जर्नल एंट्री पास नहीं होगी। चलिए गाइस आगे चलते हैं। इसके बाद पी लिमिटेड, बहुत अच्छे से बताना है गाइस, आपको आंसर करना है जल्दी से। पी लिमिटेड फॉरफिट किया है उसने 150 शेयर, 10 का एक है, इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 2, ठीक है गाइस, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ 3 रुपए पे नहीं किया। इसका मतलब 10 में से 3 फाइनल कॉल पे नहीं किया, तो ओरिजिनल जो पे किया होगा 7 पे किया होगा। 100 शेयर वर रीइश्यूड एट 11 पर शेयर, इसमें से 100 हमने रीइश्यू कर दिए। हाउ मच अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व? देखो अब 100 शेयर से रिलेटेड हम कैपिटल रिजर्व में डाल सकते हैं क्योंकि इन्हीं को रीइश्यू किया। अब देखो ओरिजिनल आया कितना है इनसे? 100 गुना 700 आया था, ठीक है, यही हम यूज कर सकते हैं। लेकिन हमने तो 11 में किया, ज्यादा में किया, प्रीमियम में किया, कोई डिस्काउंट नहीं दिया, तो 700 का 700 किस में डाला जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। तो आंसर वुड बी योर 700। ए इज योर आंसर। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। इसके बाद आपको सारी एंट्रीज पास करने की जरूरत नहीं है उसमें, आप सीधा आंसर निकाल सकते हो जैसे मैंने निकाला है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू इन द केस ऑफ डिबेंचर्स? The debenture holder is entitled at a fixed rate of interest। बिल्कुल सही, उनको एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ ईयरली, क्वार्टरली या फुल ईयरली दिया जाता है। डिबेंचर होल्डर इज एंटाइटल्ड टू अ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड? नहीं गाइस, इनको डिविडेंड नहीं मिलता है, इनको इंटरेस्ट मिलता है। डिबेंचर होल्डर इज एंटाइटल्ड टू हैव वोटिंग राइट? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इनको वोटिंग राइट नहीं होता है। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट? बिल्कुल सही, कि चाहे फर्म को प्रॉफिट हो रहे हैं चाहे फर्म को लॉस हो रहे हैं, इंटरेस्ट आपको देना ही देना पड़ेगा। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट? नहीं गाइस, तो आपका फर्स्ट और फोर्थ सही है। तो देखिए फर्स्ट ओनली, फर्स्ट एंड फोर्थ, तो बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। आई होप ये भी आपको समझ आया होगा। इसके बाद चलिए गाइस आगे चलते हैं। बहुत अच्छा एमसीक्यू है। उत्सव लिमिटेड एंड अनलिस्टेड कंपनी, गाइस अनलिस्टेड कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम इट्स 4,009% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच। 4,000 डिबेंचर, सॉरी, डिसाइडेड टू रिडीम इट्स, ये रुपीज नहीं है गाइस, 4,009% डिबेंचर ऑफ 100 इच, रुपीज नहीं आएगा, गलत है ये, ठीक है। 4,009% डिबेंचर ऑफ 100 इच विच वर इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 8%, जो हमने डिस्काउंट, कितने डिस्काउंट पर इशू किए थे? 8%, एंड वर रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। द अमाउंट ट्रांसफर टू DRR। आपको याद होगा कि DRR के केस में हम क्या करते हैं, जो अनलिस्टेड कंपनी है अगर कुछ नहीं बोला जाता है तो मिनिमम 10% किसका? जितने डिबेंचर आउटस्टैंडिंग है उसकी फेस वैल्यू का मिनिमम 10%। देखिए कितने डिबेंचर्स है? 4,000 का फेस वैल्यू क्या है एक डिबेंचर की? दैट इज 100, दैट वुड बी 4 लाख। 4 लाख का मिनिमम 10% DRR में होना चाहिए, मतलब 40,000। तो आंसर विल बी योर 40,000। तो DRR में जो पैसा होना चाहिए वो 40,000 होना चाहिए। सो डी इज योर ऑप्शन। आई होप 9th भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए गाइस आगे चलते हैं। इसके बाद दैट इज द लास्ट MCQ ऑफ दिस वीडियो। देखिए क्या बोला गया है, चेंज इन द इन्वेंट्री मींस। गाइस इस
एमसीक्यू को करवाने से पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा गाइस, इस तरीके से हम बहुत जबरदस्त एमसीक्यू अगली वीडियोस में इससे भी अच्छे लेवल के एमसीक्यू आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको वीडियो को, कोई भी वीडियो को आप मिस नहीं करना है, क्योंकि ये 5 दिन मैं आपको बहुत जबरदस्त कंटेंट देने वाला हूं। जो आपके बाकी चैप्टर्स भी रह गए हैं वन शॉट के लिए लाइक शेयर्स के, डिबेंचर्स के, इन सब की वीडियोस डालूंगा। और भी बहुत जबरदस्त कंटेंट हम प्रिपेयर कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में बहुत बेनिफिट देने वाला है। और गाइस ये सब इंफॉर्मेशन हम अपने किस पर, टेलीग्राम चैनल पर सबसे पहले डालते हैं, तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, आपको सबसे पहले इंफॉर्मेशन वहां पर मिल जाएगी। और गाइस हमने फ्री नोट्स बनाए हैं जो अब हम रेगुलर डालना स्टार्ट करेंगे, जिससे आपकी एग्जाम में प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी ऐप के ऊपर। और ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसको जरूर डाउनलोड कर लेना। वहां पर आपके लास्ट टाइम में जब आप रिवीजन करोगे तो नोट्स आपके बहुत काम आने वाले, अकाउंट्स के लिए नहीं केवल इको के लिए भी हम डाल रहे हैं, तो उनको जरूर देख लेना, चेक कर लेना, आपकी तैयारी में बहुत हेल्प करेंगे। और गाइस आप इस वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर करके बताना कैसी लगी। और गाइस ज्यादा से ज्यादा अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर भी करना। तो देखिए गाइस हमारे पास लास्ट एमसीक्यू क्या कह रहा है, चेंज इन द इन्वेंट्री मींस चेंज इन द इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग लेस ओपनिंग, डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग इन्वेंट्री एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री इज हायर, अगर क्लोजिंग जाता है तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो गाइस ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। जो चेंज इन इन्वेंट्री, पहली बात ये क्वेश्चन आया कहां से है ये भी आप समझिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से। आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हो, उसमें याद कीजिए आप क्या कहते हो, सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में आता है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फिर आता है अदर इनकम, फिर आता है टोटल रिवेन्यू, फिर आता है क्या, एक्सपेंस, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, फिर आता है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, फिर आता है चेंज इन द इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। इसकी बात कर रहे हैं। तो उसमें जो चेंज इन इन्वेंट्री होती है वो क्या होती है गाइस, हमेशा याद रखिए ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ए इज योर आंसर। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी गाइस। एक एक बहुत जबरदस्त एमसीक्यू हमने डिस्कस किया है गाइस, बाकी सब के बारे में हम फ्यूचर में आपसे डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।